अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर। और हमारे बेसिक टूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम मूव करने वाले हैं एडवांस टूल में। उसके लिए हम एडिट टूल बार में जाएंगे और यहाँ से एडवांस टूल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास टूल्स में कुछ इजाफा हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्शन टूल से शुरू करते हैं। यहाँ में देखें कि हमें एक तो मैजिक वैन टूल मिल रहा है और दूसरा जो मिल रहा है वो लासो टूल है। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या रोल है। तो मैं यहाँ पे कुछ शेप्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। एक इलिप्स लिया मैंने यहाँ से, अब इनको कॉपी कर लेते हैं। इन्हीं को कॉपी करके ड्रैग करते जाएंगे, ऑल्ट को प्रेस करेंगे और इनकी जो कॉपीज़ हैं वो हम बनाते जाएंगे। अब इनमें हम कलर फिल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से स्वेचेस पैनल में जाऊँगा और इनमें कलर फिल करूँगा। अगर आपके पास यहाँ पे स्वेचेस पैनल ओपन नहीं है तो आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और विंडो में आपको ये वाला जो स्वेचेस पैनल है, ये देखें, यहाँ पे आपको स्वेचेस पैनल मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। अगर हम लासो टूल की बात करें तो ये भी सिलेक्शन के काम आता है। अब सिलेक्शन तो हम सिलेक्शन टूल से भी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पे देने की क्या वजह है। अगर हम देखें कि हम इधर सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करना चाहते हैं इन तीनों पार्ट्स की, तो हम जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें एक रेक्टेंगल बन गया। इसने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को भी, चौथे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इसकी बजाय अगर मैं यहाँ से लासो टूल लेता हूँ और लासो टूल की मदद से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और इसको टच किए बगैर ये जो तीन शेप्स हैं इनके राउंड में एक सर्कल बनाता हूँ। तो ये देखें, सिर्फ ये तीनों शेप्स जो हैं ये हमारी सिलेक्ट होंगी। ये डिफरेंस हो गया सिलेक्शन टूल और लासो टूल के बारे में। अब इनमें हम कलर फिल करते हैं। ये जो तीनों हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, तो बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं इनमें भी हम कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं और इनमें हम कोई और कलर दे देते हैं। इसमें ये वाला फिल कर देते हैं, इसमें ग्रीन फिल कर देते हैं, इसमें भी ग्रीन कर देते हैं और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें हम कोई और कलर यहाँ से फिल कर देते हैं, ये कर लेते हैं और इसमें भी थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब मैजिक वैन टूल जो है इसका क्या रोल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, इसने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये वाले जो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो इनकी आउटलाइन जो है वो सेम है, आउटलाइन का साइज सेम है और दूसरा इनमें कलर भी सेम है। अब अगर मैं ये वाली जो शेप है इस पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ एक यहाँ पे आइटम जो है, एक जो ऑब्जेक्ट है वही सिलेक्ट हुआ है। क्यों, अब ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं ये भी तो सेम है, इनमें सिर्फ कलर चेंज है, इनका साइज़ और स्ट्रोक तो सेम है। लेकिन अगर इनमें कलर भी सेम नहीं होगा तो ये इनको सिलेक्ट नहीं करेगा। जब तक हमारी शेप जो है उनका कलर और साइज़ और स्ट्रोक का साइज़ जो है वो सेम नहीं होगा, मैजिक वैन टूल उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। अब सिलेक्शन के काफ़ी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हमारे जो ऑल ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा हमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऑल ऑन एक्टिव आर्ट बोर्ड, अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही आर्ट बोर्ड है। अगर ज़्यादा आर्ट बोर्ड हो तो जिस आर्ट बोर्ड पे हम काम कर रहे हो उस आर्ट बोर्ड के अगर हम सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। डी सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ डी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इन्वर्स का ऑप्शन है। इन्वर्स क्या होता है कि अभी यहाँ ये जो दो शेप्स हैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इन्वर्स के ऑप्शन में जाता हूँ तो इन दो शेप्स को छोड़कर बाकी सब जो शेप होंगी उनको ये सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें, यहाँ पे बाकी सारी शेप्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं, लेकिन ये वाली दो जो शेप हैं जिनको मैंने पहले सिलेक्ट किया हुआ था वो डी सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और वापस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव पे जाऊँगा तो इसके बाद जो हमने शेप बनाई है इससे अगली जो शेप हमने बनाई है वो सिलेक्ट हो जाएगी। वापस इसको करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव, तो उसके बाद जो हमने शेप बनाई है उसको सिलेक्ट करता जाएगा। इसी तरह हम जितनी आगे हमने शेप बनाई है ये उनको सबको सिलेक्ट करता जाएगा। और उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो। इससे पहले जो हमने शेप बनाई है उसको सिलेक्ट कर ले तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इसमें सबसे जो यूज़फुल ऑप्शन है वो है सेम का। सेम में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखें, जैसे ही हम सेम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस भी मिल जाएगी
और उसके बाद अपीयरेंस एट्रीब्यूट, ब्लेंडिंग मोड, जिन शेप्स में सेम होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन शेप्स में फिल एंड स्ट्रोक जो सेम होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनमें फिल कलर्स सेम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी सेम होगी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक वेट, ग्राफिक स्टाइल, शेप, सिंबल, इंस्टेंट लिंक, ब्लॉक, सीरीज। और अगर टेक्स्ट में आ जाए तो फ़ॉन्ट फैमिली अगर टेक्स्ट की सेम होगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और फ़ॉन्ट फैमिली और स्टाइल अगर सेम होंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। स्टाइल और साइज़ से हम जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो सेम होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो फिल कलर है वहाँ से हम सेम जो टेक्स्ट का फिल कलर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रोक कलर जो होगा उससे भी हम सेम सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर जो है उसको भी हम सेम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट में आए तो यहाँ पे देखें ऑल ऑन सेम लेयर्स। एक तो ये ऑप्शन हो गया। डायरेक्शन हैंडल जो हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिन शेप्स को आपने सिलेक्ट किया हो। उसके बाद ब्रिसल, ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह, क्लिपिंग मास्क अगर आपने अप्लाई किए हुए हैं तो जिन जिन लेयर्स पे आपने क्लिपिंग मास्क जो है वो अप्लाई किए हुए हैं वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। स्ट्रे पॉइंट्स जिन ऑब्जेक्ट्स में आपने ऐड किए हुए हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपने शेप्स या जो आपकी ड्राइंग है उसमें टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है उनको आप इकट्ठा एक दफ़ा सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट टाइप ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एरिया टाइप ऑब्जेक्ट, उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको सेव सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, एडिट सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। ये तो हो गया सिलेक्शन बार। अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट एडवांस टूल है उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें ऐड एंकर पॉइंट। अब ये वाली जो हमारी शेप है यहाँ पे मैं अगर लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें एक एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो गया। जितने चाहें आप शेप में एंकर पॉइंट, किसी भी शेप में या किसी भी पाथ के ऊपर आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप लाइन या सेगमेंट के पाथ के अलावा क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप पाथ के ऊपर या लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट ऐड करता जाएगा। जितने चाहें आप अपनी मर्ज़ी से पॉइंट ऐड करके उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। वहाँ से आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। दूसरा टूल है इसमें डिलीट एंकर पॉइंट। इससे आप ये जो एंकर पॉइंट आपने ऐड किए हुए हैं या पहले वाले जो एंकर पॉइंट हैं उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ से ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट किया, ये कर दिया, और यहाँ से ये वाला डिलीट कर देता हूँ। जितने भी एंकर पॉइंट आप डिलीट करना चाहते हो इससे आप डिलीट एंकर पॉइंट से आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंकर पॉइंट टूल। इसकी मदद से आप किसी भी शेप में कर्व जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्लिक करें और ड्रैग करें, माउस को रिलीज नहीं करना, और आप इसे कर्व जो है एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ड्रैग करते हुए कर्व ऐड कर सकते हैं। जी, तो आज हमने जाना कि मैजिक वैन टूल, इसे हम वैसे जादुई छड़ी भी बोलते हैं, इसकी मदद से हम कैसे मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करके उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज होता है जब आप फ्लावर्स वगैरह बना रहे हो किसी डिजाइन में, तो उनमें छोटे छोटे पॉइंट्स में अलग-अलग कलर काफी ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम सेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और उसके बाद हमने जाना लासो टूल से हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, और ऐड एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम कैसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। डिलीट एंकर पॉइंट से किस तरह हम पॉइंट्स जो हैं डिलीट कर सकते हैं, और एंकर पॉइंट टूल की मदद से हम किस तरह अपनी शेप को कर्व दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।